वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के इस आरआरबी सीरीज में हम लोग देखेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस एक बार पहले भी कर चुके हैं। आज इसका जो है हमारा सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 टू 110 तक, है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नहीं है? एक्सेप्ट पूछ रहा है ना, नहीं है ना। बाकी सब होंगे, ऐसा कोई हो एक होगा जो नहीं होगा, है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ग्रोथ है डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ ऑर्डरली मैनर, है ना, एंड फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस। तो ये भी क्या है? सही। ऑर्डरली मैनर का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी डेवलपमेंट सबसे पहले हो जाएगा, है ना। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो इन हैंड एंड हैंड। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। हाथ टू हाथ, हाथों हाथ क्या करेगा? ये वेरी करेगा। और डी ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ कॉर्डोसिफेलो फंक्शन फैशन, है ना। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? सिफेलो कॉर्डल होता है। कॉर्डोसिफेलल नहीं होता, सिफेलो कॉर्डल होता है। कहने का मतलब क्या है कि माथा पहले बनेगा और उसके बाद पैर बनता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सिफेलो कॉर्डल बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना। तो सिफेलो कॉर्डल होता है ना, जबकि यहाँ पे कॉर्डोसिफेलो दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। साइज एंड मास ऑफ चाइल्ड बॉडी इंक्रीजिंग इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है हमारा? हाइट बढ़ना, साइज बढ़ना, है ना। तो जब ग्रोथ किसी का होता है तो क्या होता है? साइज बढ़ता है और मास बढ़ता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। स्पेसिफिक मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस, है ना। तो फंक्शंस का स्पेसिफिक मैच्योरेशन, जैसे बोलना, उसके बाद लैंग्वेज को समझना, ये सारी चीजें किस में आती है? डेवलपमेंट में आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें किस में आती है? डेवलपमेंट में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला क्या है? इन अ चाइल्ड ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ब्रेन ग्रोथ इज फास्टर देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट स्टैटिक। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है वो हमारा क्या होता है? ब्रेन का जो ग्रोथ होता है वो क्या हो जाता है? फास्टर होता है ना। अप टू 5 इयर्स तक जो होता है वो मैक्सिमम 95% जो होता है ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद स्टैटिक हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या सही है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो 70 का ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज 71। तो 71 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एज ग्रुप आइडेंटिफाइज इलनेस एज अ पनिशमेंट फॉर मिसलीड्स। तो ऐसा कौन सा एज ग्रुप है, ऐसा कौन सा एज ग्रुप है वो बताएगा क्या कि हमारा क्या है, जो भी हम लोग बीमार पड़ते हैं वो किसका देन है? हमारे गलत कर्मों की सजा है ना। ऐसा भावना किसके अंदर रहता है? तो इन्फेंट्स के अंदर, टॉडलर के अंदर, प्री स्कूल के अंदर और स्कूल गोइंग के अंदर। तो ये भावना रहती है हमारे प्री स्कूल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं, है ना। यू आर वर्किंग इन अ पीडियाट्रिक क्लिनिक ड्यूरिंग डेवलपमेंटल असेसमेंट ऑफ अ टॉडलर हिज पेरेंट्स रिपोर्ट्स दैट their son is able to point to 3 to 5 body parts, uses 20 to 30 words that his parents understand, and is beginning to put together two word phrase. Assuming his language skill are normal for the age group, how old child is? तो इसमें क्या बताना है? चाइल्ड का एज बताना है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप लोग एक पीडियाट्रिक क्लिनिक में है, ठीक है, और इसमें एक बच्चा आता है, टॉडलर है ना। तो टॉडलर का जनरली एज कितना रहता है? 1 से लेके 3 साल तक को बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉडलर बोलते हैं। ठीक है।
तो उसके पेरेंट्स क्या बताते हैं कि वो 3-4 बॉडी पार्ट्स का नाम बता पाता है, ठीक है? और क्या बता पाता है? 20 से 30 वर्ड्स फ्रेज़ बोल पाता है ना? 20 से 30 वर्ड वो बोल पाता है जो कि बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं वो समझ पाते हैं। और क्या करता है कि 2 से 3 वर्ड का जो है फ्रेज़ बोल पाता है ना? तो ये जो लैंग्वेज स्किल है इसके हिसाब से बताना है कि वो बच्चे कितने महीने या फिर साल के हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है 15 मंथ, सेकंड क्या है 18 मंथ और 24 मंथ और 30 मंथ। तो ये जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, है ना? क्वेश्चन के हिसाब से वो किसके लिए सूटेबल है? 18 मंथ के लिए क्या है? वो सूटेबल है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो 73 क्या कहता है देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ प्रीमेच्योर थैलार्ज। तो प्रीमेच्योर थैलार्ज का क्या सिम्पटम्स है ना? क्या साइन है? तो प्रीमेच्योर थैलार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थैलार्ज का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट, है ना? जब ब्रेस्ट जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, यानी ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलार्ज, है ना? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एसोसिएशन विथ टर्नर सिंड्रोम, इसका टर्नर सिंड्रोम से एसोसिएशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? हमारा गलत है, ठीक है? एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ये क्या होगा? हमारा सही होगा। एसोसिएटेड विद ग्रोथ स्पॉट, तो ग्रोथ स्पॉट का क्या मतलब होता है? अचानक से हाइट बढ़ना, है ना? हाइट का क्या होना? इंक्रीज होना। तो जो भी हाइट बढ़ता है अचानक से एडोलेसेंस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ स्पॉट बोलते हैं ना? और फोर्थ ऑप्शन क्या है? एरियोला पिगमेंटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। तो 73 का क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज ब्रेस्ट एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। द फर्स्ट साइन ऑफ पुबर्टी इन बॉयज। तो बॉयज में पुबर्टी का फर्स्ट साइन क्या होता है? क्या होता है देख लेते हैं। टेस्टिस इनलार्जमेंट, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, स्क्रोटम इनलार्जमेंट और पेनिस इनलार्जमेंट। तो फर्स्ट साइन इन पुबर्टी क्या देखते हैं हम लोग? टेस्टिस का इनलार्जमेंट हम लोग देखते हैं, है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो 75 क्या होता है? व्हेन कंसीडरिंग द प्रिंसिपल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना? रिमेंबर दैट। तो क्या हम लोग को याद रखना है? तो क्या हम लोग को याद रखना है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑल्दो डेवलपमेंट ऑकर्स इन ऑर्डरली सीक्वेंस दैट रेट, द रेट में वेरी, है ना? रेट क्या करता है हमारा? वेरी करता है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड ऑप्शन सिफेलोकॉर्डल, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिफेलोकॉर्डल। थर्ड चिल्ड्रन टू यू। और फोर्थ क्या है? फिजिकल साइकोलॉजिकल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज सिफेलोकॉर्डल भी होता है और डेवलपमेंट जो होता है वेरी करता है ना? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो इस 75 को क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना? ऑप्शंस, ठीक है? 76 में क्या कर रहा है देख लेते हैं। ऑल अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना? तो एक्सेप्ट, तो कौन सा ऐसा है जो कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चों का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, सेकंड सिफेलोकॉर्डल, थर्ड जनरल टू स्पेसिफिक और फोर्थ क्या है? फिजिकल टू साइकोलॉजिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिजिकल टू साइकोलॉजिकल, है ना? तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का नॉर्मल प्रिंसिपल नहीं है। इसमें क्या होता है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों एक साथ ग्रो होता है, है ना? और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिजिकल टू साइकोलॉजिकल, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल टू साइकोलॉजिकल। ये एक नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, दोनों एक साथ होता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। इन द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। तो इन्फेंसी कितने एज को हम लोग कहते हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो बर्थ टू 4 वीक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं? जब जन्म से लेकर 4 वीक्स तो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियोनेट्स बोलते हैं ना? अब नियोनेट्स में 2 तरह का नियोनेट होता है। एक अर्ली होता है ना? एक अर्ली होता है और एक क्या होता है? लेट नियोनेट होता है ना? तो जो अर्ली जो होता है नियोनेट, उसको हम लोग बोलते हैं 0 से 7 डेज तक। और 7 से 28 दिन तक जो होता है वो क्या होता है हमारा? लेट नियोनेट होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। तो इसको मैं बता दिया।
अब इन्फेंट में देख लेते हैं, तो इन्फेंट में क्या होता है, बर्थ से 1 ईयर तक, जो बर्थ से 1 ईयर तक का एज रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 4 वीक्स टू 1 ईयर, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फेंट हो जाएगा, है ना। और अब इसमें देख लेना है, तो 4 वीक्स, पहला जो 4 वीक्स था वो क्या था, हमारा नियोनेट था, है ना। और 1 से 3 ईयर्स तक को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉडलर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टॉडलर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फेंट कब हम बोलेंगे, तो इन्फेंट अगर टेक्निकली देखा जाए तो 4 वीक से लेकर 1 ईयर तक को जो होता है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, तो साइको सोशल जो डेवलपमेंट है वो कौन दिया था, तो ये दिए थे हमारे एरिक्सन साहब दिए थे, है ना। इसमें बहुत सारे फेज आते हैं, जैसे कि ओरल फेज आता है, एनल फेज आता है, फैलिक फेज आता है ना। तो ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये था हमारा दैट इज साइको सोशल, है ना, साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन वाज प्रपोज्ड बाय एरिक्सन। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। अकॉर्डिंग टू पियागेट्स थ्योरी 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट विल डेमोन्स्ट्रेट, तो पियागेट थ्योरी के हिसाब से जो 6 महीने का जो बच्चा है वो क्या शो करेगा, है ना। तो ये क्या शो करेगा हम लोग देख लेते हैं, निगेटिविज्म शो करेगा कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग शो करेगा, इमिटेशन शो करेगा, या फिर बिगिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, बचपन में जैसे कोई चीज दिखाए हम उसको, तो बच्चा जो होता है जैसे कोई डॉल दिखाए जो बजता हो, है ना, उसको हम डॉल दिखाए, वो बच्चा देख के खुश हुआ, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उस कुछ समय बाद क्या होता है, वो उस डॉल को क्या करेगा, ढूंढने लगेगा। तो यानी वो कहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मेरा है ना। वो उसको उसके पास हमेशा होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, है ना। तो ऐसा पियागेट्स थ्योरी के हिसाब से कि 6 महीने के बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को मिलता है। हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। एज पर एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड टेक्स डिसीजन एट द स्टेज ऑफ, तो एरिक एरिक्सन स्टेज के हिसाब से जो है, डेवलपमेंट के हिसाब से चाइल्ड जो है डिसीजन लेना कब स्टार्ट कर देता है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 3 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन क्या है 7 ईयर्स, है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा 5 ईयर्स, और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा 9 ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा डेट इज क्या हो जाएगा 3 ईयर्स। 3 ईयर्स पे जो है बच्चा डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एरिक्सन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 81 के। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंट टास्क ऑफ अ टॉडलर, तो टॉडलर के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो टॉडलर के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका एक ट्रिक बनाया था मैं, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, है ना। तो ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, है ना। तो इस अगर इसको जानना है तो आप लोग फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, है ना। तो ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, तो जो इन्फेंट होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट होता है ना। और टॉडलर के अंदर क्या होगा, ऑटोनॉमी होगा, सेम या फिर डाउट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज ऑटोनॉमी या फिर सेम एंड डाउट, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, तो साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ टॉडलर, तो सबसे पहले क्या होता है, ओरल होता है, उसके बाद एनल होता है ना। तो ओरल कब होता है, इन्फेंट में होता है, और एनल कब होता है, टॉडलर में होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82 का बी, है ना। तो डेट इज एनल हो जाएगा, एनल स्टेज में वो बच्चा और टॉडलर जो होता है एनल स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 83। तो 83 देख लेते हैं, अ चाइल्ड्स ग्रोथ इज स्लोअर, है ना, चाइल्ड्स ग्रोथ इज स्लोअर देन हिज पीयर्स ना। तो उसके जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से चाइल्ड का जो ग्रोथ है वो क्या है, स्लो है, बट नॉर्मल व्हेन कंपेयर टू हिज फादर्स चाइल्डहुड, लेकिन नॉर्मल है फादर के चाइल्डहुड के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से। इफ द चाइल्ड अल्टीमेटली अचीव्स नॉर्मल हाइट व्हाट कैन बी द पॉसिबल डायग्नोसिस, तो चाइल्ड जो है
नॉर्मल हाइट को तो गेन कर ही लिया है, तो इसमें डायग्नोसिस क्या बनेगा, है ना? तो डायग्नोसिस क्या बनेगा देख लेते हैं। फर्स्ट डिलेड पुबर्टी, है ना? डिलेड पुबर्टी हो सकता है उसको, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो सकता है ना? और फोर्थ जीएच डिफिशियंसी यानी ग्रोथ हार्मोन के डिफिशियंसी हो सकता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो सकता है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो 84 हमारा क्या कहता है? गाइडलाइन फॉर असेसिंग टॉयलेट ट्रेनिंग रेडीनेस आर, है ना? तो टॉयलेट ट्रेनिंग जो रेडीनेस होता है इसके लिए हम लोग का गाइडलाइन क्या है देख लेते हैं। पेरेंट रेडीनेस होना चाहिए, साइकोलॉजिकल रेडीनेस होना चाहिए, मेंटल रेडीनेस होना चाहिए और ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। तो टॉयलेट ट्रेनिंग में ये इन सभी सारी चीजों की क्या होती है? जरूरत पड़ती है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो ऑकरेंस ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज कॉमनली सीन इन, तो ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है किसमें देखने को मिलता है? मेल में देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स होता है ना? तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? फीमेल में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? फीमेल में देखने को मिलता है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो और किस एज ग्रुप में देखने को मिलता है? तो 3 to 5 ईयर्स या फिर 3 to 6 ईयर्स के देखने को मिलता है। तो जहां भी बॉयज होगा और 3 to 5 ईयर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होगा इसमें क्या होता है कि मेल जो चाइल्ड होता है, मेल जो चाइल्ड होता है वो किसके तरफ अट्रैक्ट होता है? फीमेल यानी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है ना? ठीक है, यही था हमारा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बॉयज बिटवीन 3 to 5 ईयर्स। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड एजेड 6 ईयर हु विल बिगिन स्कूल आस्क द नर्स फॉर एंटीसिपेटरी गाइडेंस, है ना? द नर्स वुड एक्सप्लेन दैट अ चाइल्ड ऑफ दिस स्टेज, तो 6 साल का बच्चा है ना वो स्कूल अपना जा रहा है। तो स्कूल में जब जा रहा है तो एट दिस स्टेज ऐसा कौन सा नर्स जो है वो गाइडेंस देगी? एंटीसिपेटरी यानी पहले से गाइडेंस देगी ताकि वो बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सके पेरेंट्स, है ना? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टिल डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स पे स्टिल डिपेंडेंट होंगे बच्चे, है ना? नेक्स्ट रिबेल अगेंस्ट शेड्यूल एक्टिविटी, वो क्या करेंगे? रिबेल करेंगे। इज हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, तो वैसे बच्चे हाईली सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म के और लव्स टू बैटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म से हाईली सेंसिटिव होते हैं ना, वैसे बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना है ना? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं, है ना? तो 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है ना? 8 ईयर ओल्ड सुमन हैज डिफिकल्ट टाइम मेकिंग फ्रेंड्स एट स्कूल, है ना? एंड बीइंग चूजन टू प्ले ऑन द टीम, ठीक है? He also has trouble completing his homework and as a result receives little positive feedback from his school, है ना? According to erection theory, failure at this stage development results in, तो कहने का मतलब है कि 8 साल का बच्चा है ना? 8 साल का बच्चा है और वो स्कूल में अपना स्कूल में दोस्त वगैरह भी नहीं बना पाता है और टीम में सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, ठीक? और अपना जो होमवर्क्स है उसको भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है? और थोड़ा-सा अच्छा फीडबैक मिलता है ना? तो ये जो फेलियर है इसके हिसाब से क्या बताता है ना? तो देख लेते हैं। अ सेंस ऑफ गिल्ट, उसके अंदर गिल्ट है, ठीक है? नेक्स्ट अ सेंस ऑफ सेम, उसके अंदर क्या है? सेम है ना? फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी और पुअर सेंस ऑफ सेल्फ, तो इसका हो जाएगा इंफीरियरिटी, है ना? उस तो इस बच्चे में क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वैसे पर्सन्स में देखने को मिलते हैं जो वो जनरली फेलियर होते हैं और वो समझते हैं कि हम सबसे क्या है? कम है ना? तो ये क्या है? फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है देख लेते हैं। टू encourage an infant's cognitive and psychosocial development,
पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर्स शुड। तो अगर हमको किसी को इंकरेज करना है ना, इन्फेंट्स कॉग्निटिव एंड साइको सोशल डेवलपमेंट को जो क्या करना है, इंकरेज करना है, एंड अदर केयर गिवर्स को क्या करना है, इंकरेज करना है ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। अलाउ द बेबी टू प्ले अलोन सेवरल आवर्स ईच डे। तो हम लोग क्या करेंगे, अलाउ करेंगे बेबी को कि वो सैकड़ों घंटे वो क्या करे, खुद से खेले, है ना। नेक्स्ट, फर्मली एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर होता है उसको क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अगला क्या है, गिव लविंग कंसिस्टेंट केयर इंक्लूडिंग प्लेइंग, है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग प्यार देंगे उसको ना, जब वो खेलेगा तब उस समय, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, कीप द बेबी विथ देम ऑल द टाइम सो दैट ही और सी इज सेफ, है ना। तो हम लोग को हमेशा अपने साथ रखना है ताकि वो बच्चा क्या रहे, सेफ रहे। तो इंकरेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिव लविंग कंसिस्टेंट केयर इंक्लूडिंग प्लेइंग, है ना। तो केयर देते हैं हमेशा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। WHO डिफाइंस एडोलेसेंट एज ग्रुप बिटवीन। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप कब से कब तक डिफाइन करता है WHO, है ना। तो 10 to 19 ईयर्स, 9 to 14 ईयर्स, है ना, 10 to 25 ईयर्स और 10 to 14 ईयर्स। तो एडोलेसेंट जो एज ग्रुप होता है वो कब से कब तक होता है हमारा, तो डेट इज होता है 10 to 19 ईयर्स तक, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, डेट इज 89 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज 90 क्वेश्चन की ओर, है ना। तो 90 नंबर हमारा जो क्वेश्चन वो क्या कहता है, द प्राइमरी साइकोसोशल टास्क ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज टू एस्टेब्लिश, है ना। तो एडोलेसेंस के समय क्या होना चाहिए, प्राइमरी टास्क क्या हो जाता है ना। तो इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से मैं दिखा देता हूँ क्या हो जाएगा। इसका ट्रिक है हमारा ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, है ना। तो ये हमारा ट्रिक है, इसको हम लोग को हमेशा याद रखना है। उसके बाद आइडेंटिटी आएगा, इंटीमेसी आएगा, है ना। तो अगर इन सबों में से अगर आंसर है तो वो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख लेते हैं, तो एडोलेसेंस के लिए क्या बताता है हमारा, देख लेते हैं। तो एडोलेसेंस के लिए क्या होना चाहिए, तो एडोलेसेंस के लिए आइडेंटिटी होना चाहिए, इंटीमेसी। इंटीमेसी जो होता है वो किसके लिए होता है, एडल्ट्स के लिए होता है ना। इंटीमेसी किसके लिए होता है, एडल्ट्स के लिए होता है, ठीक है। एडल्ट्स के लिए क्या होता है, इंटीमेसी होता है। और ऑटोनॉमी होता है वो टॉडलर के लिए होता है। और आइडेंटिटी हो जाएगा एडोलेसेंस के लिए, है ना। आइडेंटिटी उसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 91 की ओर, ठीक है। 91 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। द नर्स टीचेस पेरेंट्स हाउ टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न इम्पल्स कंट्रोल एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो एक जो नर्स है पेरेंट्स को बता रही है कि कैसे बच्चों को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे साथ साथ, है ना। दिस वुड बी ड्यूरिंग द एरिक्शन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो किस स्टेज में होना चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। पहले तो हमको स्टेज फाइंड करना है कि वो किस स्टेज में है, इन्फेंट में होगा कि टॉडलर में होगा कि प्री स्कूल में होगा कि स्कूल में होगा कि एडोलेसेंट में होगा कि एडल्ट्स में होगा। इस चीज को फाइंड करना है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बताना है, उसका अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है कि वो किस चीज को लेकर है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो जनरली जो होता है इम्पल्स कंट्रोल करना, है ना, और कोऑपरेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये जनरली हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, टॉडलर में। किसमें देखने को मिलेगा, टॉडलर में। तो टॉडलर में क्या होता है, तो सबसे पहले तो वही फिर से ट्रिक, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट देखने को मिलता है किसमें, इन्फेंट्स में। ये किसमें देखने को मिलेगा, इन्फेंट में, है ना। फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वो किसमें देखने को मिलेगा, इन्फेंट्स में, बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो होता है वो किसमें देखने को, ट्रक ऑटो इन। तो ये किसमें देखने को मिलेगा, प्री स्कूल में देखने को मिलता है ना। इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री वाला जो होता है ये देखने को मिलता है हमको किसमें, स्कूल एज में, है ना। और ऑटोनॉमी वर्सेस सेंस ऑफ सेम और डाउट, ये किसमें देखने को मिलता है, टॉडलर में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज टॉडलर, है ना।
तो टॉडलर में जनरली ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी वर्सेस सेंस ऑफ सेम एंड डाउट, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। तो 92 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस साइको सोशल डेवलपमेंट फोकस ऑन। तो साइको सोशल किस पे डेवलपमेंट, एडोलेसेंस में जो है साइको सोशल डेवलपमेंट जो होता है किस पे फोकस करता है ना। बिकमिंग इंडिपेंडेंट, इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, पीर ग्रुप रिलेशनशिप और डेवलपिंग इनिशिएटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा डेट इज हमारा इस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को जो है इस्टेब्लिश करना उस एज में बहुत जरूरी माना जाता है, ठीक है। इन ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, है ना, डोनर विद डोनर ट्विन हैज ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स एक्सेप्ट। तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में जो डोनर होना चाहिए उसके पास कौन सा साइन एंड सिम्टम्स नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ओलिगो हाइड्रोमिनोस। तो ओलिगो हाइड्रोमिनोस कब होता है? जब 200 ml से कम होता है ना। 200 ml अगर जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है अगर उससे कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगो हाइड्रोमिनोस बोलते हैं, है ना। सेकंड क्या है? एनीमिया। तो एनीमिया कब बोला जाएगा? जब एनीमिया मेल और फीमेल में अलग अलग कंडीशन हो जाता है ना। तो मेल में अगर 13 से कम रहेगा, मेल में 13 से कम और फीमेल में 12 से अगर कम रहेगा ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर डीएल, है ना, तो इस केस में अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपोवोलेमिया हो जाएगा तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगा। और प्लियोथोरा, तो जो ट्विन से ट्विन जो होता है सिंड्रोम, इसमें सारे चीज देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट प्लियोथोरा। प्लियोथोरा देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लियोथोरा 93 का प्लियोथोरा इज द राइट ऑप्शन, है ना। अब देख लेते हैं टेरिबल टूज TWS in the term used to describe dash age group of children, है ना। तो टूज जो होता है वो टर्म डिस्क्राइब किसको करता है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल और स्कूल गोइंग एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज टॉडलर। टॉडलर के लिए हम लोग टूज का इस्तेमाल करते हैं ना, जनरली जोड़े में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। Which among the following represents the most common type of accident found in case of toddler? तो टॉडलर के केस में सबसे कॉमन एक्सीडेंट कौन सा फाइंड किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन टॉक्सिक इंजेक्शन, सेकंड क्या है हमारा चोकिंग, थर्ड क्या है ड्रॉइंग और फोर्थ क्या है हमारा बर्न। तो टॉडलर में जनरली क्या देखने को मिलता है? बर्न देखने को सबसे ज्यादा मिलता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो 96 का कहता है देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डेथ अमॉन्ग प्री स्कूल एज। तो जो प्री स्कूल एज के जो ग्रुप होते हैं, है ना, उसमें डेथ का क्या मतलब है ये पूछ रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नॉट अ परमानेंट कंडीशन। डेथ क्या परमानेंट कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। बच्चों को समझ में आता है कि डेथ क्या है? परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ सम बैड डूइंग। तो ये डेथ होता है जब हम लोग खराब काम करते हैं, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? एन इवेंट दैट इवेंचुअली हैपेंस टू एवरीवन। एक ऐसा इवेंट है जो कि सबके साथ होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? डेट इज ये क्या है हमारा? नॉट अ परमानेंट कंडीशन, है ना। तो डेथ क्या है? एक परमानेंट कंडीशन है। तो प्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है कि डेथ एक परमानेंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। फॉलोअप केयर इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूबॉर्न विथ। तो न्यूबॉर्न जो होते हैं उसमें फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। ऐसे कौन से ऐसे न्यूबॉर्न होते हैं जिनमें फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी, है ना, देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मंगोलियन स्पोर्ट। तो मंगोलियन स्पोर्ट में जनरली हम लोग को फॉलोअप की जरूरत पड़ती नहीं है। हेड सरकमफ्रेंस विथ 39 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल जो हेड सरकमफ्रेंस वो कितना होता है? 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक। तो इसमें क्या हो रहा है? हेड सरकमफ्रेंस बहुत ज्यादा है ना। और मिलिया प्रेजेंट है। तो मिलिया में भी फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और अगला ऑप्शन क्या है हमारा? डेट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कितना होना चाहिए?
तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन है, तो ये भी क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। तो फॉलो अप की जो है जरूरत पड़ेगी किसमें, दैट इज हेड सर्कम्फ्रेंस ज्यादा है। तो हेड सर्कम्फ्रेंस जब ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्रोसिफेली बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, मैक्रोसिफेली। मैक्रो मतलब बड़ा और सिफेली मतलब हेड, ठीक है। 98 की ओर कि ये क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म बेबी, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो टर्म बेबी का नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वेल कर्व्ड पिन्ना रिचिंग अप टू पेरिफेरी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्म बेबी का। नो डीप क्रीजेस इन द सोल, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, डीप क्रीजेस होना चाहिए, है ना, डीप क्रीजेस सोल में होना ही चाहिए, ठीक है। और पिगमेंटेड एंड पेंडुलस स्क्रोटल सैक, ये भी क्या सही है। और सिल्की हेयर इंडिविजुअल स्ट्रैंड, ये भी क्या है हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज अपगार स्कोर शुड बी असेस्ड, तो अपगार स्कोर को कब असेस करना चाहिए, है ना। तो अपगार पे एक बड़ा लेक्चर में लेके आऊंगा, है ना। अपगार को स्कोर को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कब कब होना चाहिए, कब कब नहीं होना चाहिए, क्या क्या देखते हैं, है ना। तो इसमें फिलहाल के लिए देख लेते हैं अपगार स्कोर कब करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड एट 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, तो तुरंत बर्थ के बाद और 30 मिनट बर्थ के बाद, है ना, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या करा, 5 मिनट पे और 30 मिनट पे, ठीक है, आफ्टर बर्थ। थर्ड ऑप्शन क्या है, एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ और एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, है ना। तो पहले अब गार स्कोर जो करते हैं, पहले फर्स्ट मिनट पे करेंगे, उसके बाद 5वें मिनट पे करते हैं, है ना। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, डेट इज सी, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। तो 100 हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अपकार स्कोर। तो अपकार स्कोर में कौन सा ऐसा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हम लोग मानते हैं ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, है ना। तो हार्ट रेट को देते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट को देते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मेकानियम देंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स देते हैं ना। तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, हार्ट रेट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101 की ओर, है ना। तो विच इज द इंडिकेटर ऑफ इमीडिएट एस्टिमेट ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द बेबी, तो फिर ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो फिजिकल कंडीशन को बेबी के बारे में बताता है ना। तो कौन सा ऐसा चार्ट है ना। तो फर्स्ट क्या हमारा न्यू बल्लार्ड स्कोर, है ना। तो बल्लार्ड स्कोर जो होगा फिजिकल कंडीशन के बारे में बताएगा। सेकंड क्या अपगार स्कोर, थर्ड क्या है ग्रोथ चार्ट और हेल्थ असेसमेंट। तो इसका हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जो या फिर न्यूरोफिजिकल जो कंडीशन होता है उसको हम लोग नापते हैं किससे, बल्लार्ड स्कोर से नापते हैं, है ना। तो बल्लार्ड स्कोर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 102 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं, है ना। तो इन द टर्म अपकार जी स्टैंड्स फॉर, तो जी का क्या मतलब है ना। तो जी का क्या मतलब है हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ग्रंटिंग है। सेकंड क्या है, ग्रोथ है। थर्ड क्या है, ग्रॉस है। और फोर्थ क्या हमारा, ग्रीमेस है। तो इसका क्या हो जाएगा, जी से हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीमेस बोलते हैं ना, ग्रीमेस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 103 की ओर, ठीक है। नर्स इन न्यूबॉर्न नर्सरी में है या फिर न्यूबॉर्न केयर में है, रिसीव्स अ फोन कॉल टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन ऑफ अ 43 वीक गेस्टेशन न्यूबॉर्न विथ 1 and 5 मिनट स्कोर। अपकार स्कोर कितना है, 1 है और 4 है ना। इन प्लानिंग फॉर द एडमिशन ऑफ दिस इन्फेंट द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी, तो हाईएस्ट नर्स का जो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा। तो क्वेश्चन का जो कहने का मतलब क्या है कि एक नर्स के पास फोन कॉल आता है कि एक हमको बेबी को रिसीव करना है जो कि 43 है ना, 43 वीक का है, 43 वीक का है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट 43 का है, तो यानी पोस्टम के बाद का है ना, पोस्टम का है। और उसका अपगार स्कोर कितना है, फर्स्ट मिनट पे और 5वें मिनट पे। तो फर्स्ट मिनट पे कितना है, 1 है, और 5वें मिनट पे कितना है, 4 है। तो ऐसा कौन सा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है नर्स
देगी। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कनेक्ट द रिससिटेशन बैग टू द ऑक्सीजन आउटलेट। तो रिससिटेशन बैग को हम लोग किससे जोड़ देंगे, ऑक्सीजन आउटलेट से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज टर्न ऑन द एपनिया एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर्स। कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, है ना, और एपनिया को भी ऑन कर देंगे, है ना। कार्डियो मतलब उसमें हार्ट का जो एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करने के लिए सेटअप लगा देंगे। सेटअप एन इंट्रावेनस लाइन विथ 5% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक आईवी लेकर तैयार रहेंगे, आईवी सेट लेकर क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। सेट द रेडिएंट वार्मर कंट्रोल टेम्परेचर एट 36.5 डिग्री, है ना। तो इन सबों में से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है उसको हम लोग देते हैं, डेट इज रिससिटेशन में ऑक्सीजन मास्क, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर एम्बू बैग लेकर क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, है ना। चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है ना, ये क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कलर ऑफ बॉडी। तो ये होता है मसल टोन, ये भी क्या होता है हार्ट रेट या फिर हार्ट रेट या पल्स रेट, ये भी होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। तो ये चीज नहीं होता, रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता। तो अपगार को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अपगार में कौन कौन सी चीजें होती है और कौन कौन सी नहीं होती, है ना। तो ए से अपगार फुल फॉर्म लिख देते हैं इसका, है ना। तो ए से क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं, बच्चे का एक्टिविटी देखते हैं ना, फ्लेक्शन हो रहा है कि एबडक्शन हो रहा है ना, कि एक्सटेंडेड बॉडी है, तो ये सारा चीज हम लोग देखते हैं ना। तो बच्चा फुल्ली फ्लेक्स्ड है कि एक्टिव है कि आर्म फ्लेक्स है या नहीं है, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। ए से एक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट पी से क्या देखते हैं हम लोग, पल्स देखते हैं ना, हार्ट रेट देखेंगे या फिर पल्स देखते हैं, पल्स बच्चे का कितना है। नॉर्मल पल्स कितना हो चाहिए, 120 से 160 के बीच में होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, जी से क्या देखेंगे, जी से क्या देखेंगे, ग्रीमेस देखते हैं ना। जी से हम लोग क्या देखेंगे, ग्रीमेस देखेंगे। तो जी से क्या हम लोग देखते हैं, ग्रीमेस देखते हैं। ग्रीमेस में क्या देखते हैं, रिफ्लेक्स देखते हैं, है ना। जैसे कि वो बच्चा छींक रहा है कि नहीं छींक रहा है, स्नीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिससे हम लोग क्या देखते हैं, ग्रीमेस देखेंगे। इसमें क्या देखते हैं, स्नीज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है ना, कफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साइनोटिक है कि पेल है, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं ग्रीमेस। उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, अपीयरेंस, है ना। फिर ए से क्या हो जाएगा हमारा, अपीयरेंस देखते हैं, है ना। तो अपीयरेंस में बच्चा का स्किन कलर कैसा है, अपीयरेंस, है ना। तो अपीयरेंस में हम लोग देखते हैं क्या, स्किन कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, स्किन कलर अगर कैसा है, ब्लूइश रहेगा तो उसमें हम लोग क्या देंगे, 1 नंबर देंगे। पिंक रहेगा तो 2 नंबर देंगे। अगर साइनोसिस रहता है तो उसमें भी हम लोग क्या देते हैं, 1 नंबर देते हैं ना। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेशन। इसमें रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, ओनली रेस्पिरेशन है ना। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि बच्चा जो है अच्छे से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसमें हमको रेट नहीं नापना है, रेस्पिरेशन को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है ना। तो रेस्पिरेशन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, रेस्पिरेटरी का क्वालिटी देखते हैं ना, कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अच्छे से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सैलो है कि डीप है ना, इरेगुलर है कि इरेगुलर है, अच्छा है कि बच्चा जब जन्म लिया तो रोया कि नहीं रोया। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन में। तो यही था हमारा अपगार स्कोर, है ना। अपगार जो होता है इसके मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है, 10 होता है ना। 5 क्राइटेरिया है तो 5 में इसका जो नंबरिंग स्केल होता है वो कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। तो इसका नंबरिंग मिनिमम क्या होता है, 0 और मैक्सिमम क्या होता है, 2, है ना। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 10 और मिनिमम क्या हो जाएगा, 0, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 105 की ओर, है ना। तो इसमें देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ अपगार स्कोर। तो ये तो अभी मैं डिस्कस किया हूँ। तो आप लोग इसमें क्या होगा, एक्टिविटी होगा, हार्ट रेट होगा, ग्रीमिश होगा या फिर रेस्पिरेटरी रेट होगा, है ना। तो रेस्पिरेटरी रेट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ए और डी तो पहले ही गायब हो गया।
ठीक, अब हम लोग देखते हैं एपनिया। तो एपनिया भी हम लोग क्या देखते हैं, नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। एक्टिविटी देखते हैं, कलर देखते हैं, टोन देखेंगे और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। इनिशियल नर्सिंग एक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ प्रीटर्म बेबी विथ अबगार स्कोर 8। तो प्रीटर्म बेबी है और उसका अबगार स्कोर क्या है, 8 है। तो अबगार स्कोर में जनरली देखा जाता है कि अगर जो है हमारा 4 से कम है ना, अगर लेस देन 4 है, लेस देन अगर 4 है तो उसको रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है। अगर 4 to 6 है ना, 6 कहीं पे 7, तो अगर इस रेंज में है तो उसको माइल्ड केयर की क्या कर पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और अगर ग्रेटर देन 7 है या फिर ग्रेटर देन 8 है तो अच्छा है, उसको कोई केयर की जरूरत नहीं पड़ती है ना अबगार स्कोर में, ठीक है। ये स्कोरिंग के बारे में मैं बता दिया, ठीक है। तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए अगर एक प्री टर्म बेबी है जिसका अबगार स्कोर क्या है, 8 है। तो 8 है तो क्या है, नॉर्मल चीज है ना। तो नॉर्मल है तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। वेट करेंगे बेबी को, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, डू सक्शन, सक्शन करेंगे। थर्ड क्या है, इन्फॉर्म द फैमिली मेंबर्स अबाउट द बर्थ एंड सेक्स ऑफ बेबी। और फोर्थ क्या है हमारा, रिसीव द बेबी इन अ प्री वार्म टॉवेल एंड ड्राई द बेबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज क्वेश्चन नंबर 106 का क्या हो जाएगा, डी। तो जो प्री टर्म बेबी होता है वो जनरली क्या होता है, हाइपोथर्मिया का बहुत ज्यादा जल्दी शिकार हो जाता है ना। हाइपोथर्मिया का कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है ना, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, फैट जो होता है बनाने की क्षमता नहीं होती है ना। ब्राउन फैट वगैरह जो वो क्या रहता है, ऑलरेडी उसमें क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे प्री वार्म्ड टॉवल में और बेबी को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 107 की ओर, है ना। तो 107 क्या कहता है देख लेते हैं। आफ्टर न्यू बॉर्न 1 मिनट आफ्टर वजाइनल डिलीवरी। तो 1 मिनट के बाद क्या कह रहा है कि स्पिंक विथ ब्लू हैंड्स। तो ब्लू हैंड्स क्या है और उसका बॉडी क्या है, पिंक है। तो इसमें इसमें इसको कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, है ना। एंड हैज अ लस्टी क्राई। तो लस्टी क्राई कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। हार्ट रेट क्या है, 140 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन विथ क्राइंग। तो क्राई भी कर रहा है और मिनिमल फ्लेक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। विथ स्लगिश मूवमेंट। तो स्लगिश मूवमेंट तो 1 नंबर देंगे, है ना। तो नर्स शुड नो डेट दिस न्यूबॉर्न्स अबगार स्कोर। तो इसका अबगार स्कोर हम लोग को क्या करना है, बताना है ना। तो इसका अबगार स्कोर कितना हो जाएगा, तो ब्लू हैंड्स है, साइनोटिक है, पेरिफेरल साइनोटिक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे, ठीक है। क्राई कर रहा है तो 2 नंबर देंगे, है ना। हार्ट रेट 140 है, इसमें भी 2 नंबर देंगे, है ना। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन विथ क्राई। स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसको वो क्या कर रहा है, वो रोने लग रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। और स्लगिश मूवमेंट है, तो स्लगिश मूवमेंट है तो 1 नंबर देंगे, है ना। तो इसका जो है अबगार स्कोर पूछ रहा था, अबगार स्कोर कितना होगा, इसका अबगार स्कोर डेट इज 8 होगा, है ना। सारे को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग अबगार स्कोर क्या करते हैं, निकालते हैं बच्चों का, ठीक है। अबगार स्कोर कब का करते हैं, बर्थ के पहले मिनट पे और 5वें मिनट पे, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फीचर डेट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन अ फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी। तो ऐसा कौन सा फीचर है वो न्यूबॉर्न में नहीं होना चाहिए, है ना। न्यूबॉर्न में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। न्यू टर्म फुल टर्म बेबी पे नहीं होना चाहिए। क्रीज कवर द सोल। क्रीज क्या करेगा, कवर करेगा सोल को पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। वेल पिगमेंटेड पेंडुलस स्क्रोटम, ये भी क्या सही है। पिनिफॉर्म स्टैंड इरेक्ट एंड हेड, ये भी क्या सही। ब्रेस्ट नोड्यूल वो 1 से 2 mm का होना चाहिए। तो ये क्या है, स्टेटमेंट क्या गलत है। तो ब्रेस्ट नोड्यूल जो होना चाहिए प्री टर्म में 5 से कम होना चाहिए। अगर प्री टर्म में क्या होता है, 5 mm से कम होता है, और टर्म में क्या होता है, 5 mm से ज्यादा होता है। तो 1 से 2 mm बता रहा था, ये क्या हो जाएगा, प्री टर्म का क्राइटेरिया में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये सब तरीका है जिसके द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि बच्चा जो है वो हमारा क्या है,
प्री टर्म है कि पोस्ट टर्म है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। एन इन्फेंट इज बॉर्न प्रेसिपिटेसली आउटसाइड द लेबर रूम, था ना, तो लेबर रूम के बाहर ही क्या हो गया, उस बेबी का जन्म हो चुका है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स को क्या करना चाहिए, टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधेंगे और टाई करेंगे, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, एयरवे एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, एसर्टेन द कंडीशन ऑफ द यूट्राइन फंडस, तो हम लोग क्या करेंगे, फंडस का जो यूट्राइन फंडस है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका कंडीशन को देखेंगे। अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर मदर एंड इन्फेंट टू द बर्थिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट को अरेंज करेंगे किसके लिए, दोनों के लिए, मदर और बच्चे के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करेंगे एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, है ना, न्यूबॉर्न के लिए एयरवे जो है सबसे जरूरी है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मंगोलियन स्पॉट, तो मंगोलियन स्पॉट के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है, डिसअपियर्स अबाउट अ ईयर, तो डिसअपियर हो जाता है 1 साल में, है ना, तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, तो ये क्या है, गलत है ना। इट कैन बी ट्रीटेड विथ इमोलिएंट, कोई जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। आर इंडिकेटेड अ पेरेंटल अब्यूज, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो 1 साल में मंगोलियन स्पॉट जो होता है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज के सीरीज का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मंगोलियन स्पॉट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, बताना है ना। तो डिसअपियर्स इन अबाउट अ ईयर, ये क्या है, सही है। आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल अब्यूज, तो ये क्या है, गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि पेरेंटल अब्यूज। दे आर फ्लैट ग्रे ब्लू कलर, ब्लू इन कलर, है ना। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डार्क स्किन बेबीज, है ना, तो ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सही है ना। तो मंगोलियन स्पॉट जो है आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल अब्यूज, ये स्टेटमेंट क्या है, इसमें गलत है ना। तो आप लोग को लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर फैलाएं, है ना। थैंक यू सो मच।